नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बयान, 4 जून को बनेगी इंडिया की सरकार, 15 अगस्त तक 30 लाख पदों पर भर्ती का काम कर देंगे शुरू। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बेंगलुरु पुलिस ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और अमित मालविया को भेजा नोटिस और इसी के साथ समन के साथ कहा कि 7 दिनों के भीतर उपस्थित हों। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर घबराहट में हैं, इसीलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री पर हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि जो डबल इंजन कहते थे उनका एक इंजन होर्डिंग से गायब हो गया है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। और इसी के साथ खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने हरियाणा में किया बहुमत का दावा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले विधायकों की परेड करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 4 जून को बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, 15 अगस्त तक 30 लाख पदों पर भर्ती का काम कर देंगे शुरू। राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर देश के युवाओं को बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचारों से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश की शुरुआत करते हुए कहा कि देश की शक्ति देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से लोकसभा चुनाव निकल रहा है, वो हार रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने फैसला ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है, आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा काम अडानी जैसे लोगों को दे दिया। अंत में राहुल गांधी ने कहा कि हम भर्ती भरोसा योजना ला रहे हैं और 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। इंडिया की सुनो, नफरत की नहीं, नौकरी को चुनो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेंगलुरु पुलिस ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और अमित मालविया को भेजा समन, कहा 7 दिनों के भीतर उपस्थित हों। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के भीतर बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को पार्टी की कर्नाटक राज्य इकाई द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक विवादास्पद वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया को नोटिस जारी किया है। भाजपा के दोनों नेताओं को 7 दिनों के भीतर बेंगलुरु पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि दोनों नेताओं को ये नोटिस उस एनिमेटेड क्लिप के संबंध में भेजा गया है जिसे लेकर रविवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस क्लिप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों की अनदेखी करते हुए मुसलमानों को धन वितरित करने का व्यंग्यपूर्ण वर्णन दिखाया गया है। कांग्रेस नेता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) के तहत और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत नड्डा, मालवीय और पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख बीवाई विजेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर घबराहट में है, इसीलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख और बहरामपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने बीते बुधवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे उनकी सोच के मुताबिक नहीं होंगे और इस कारण वो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और इस कारण वो अब बहुत ज्यादा बौखला गए हैं। वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि चुनाव परिणाम उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगे, इसीलिए वो लोगों को गुमराह करने के लिए दूसरे उपाय कर रहे हैं। चौधरी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कई पहलुओं में विफल रहे हैं और चुनाव में वो लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो राज्य की ममता बनर्जी सरकार द्वारा किए जा रहे गलत कामों को जनता के बीच उजागर करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो डबल इंजन कहते थे उनका एक इंजन होर्डिंग से गायब हो गया है। अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी कड़ी में यूपी के बहराइच में जनसभा की, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी पर जमकर हमला किया और सपा अध्यक्ष ने इस दौरान डबल इंजन की सरकार पर भी तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन उनका एक इंजन पहले से ही गायब है, जो शहर में
बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी, उनमें पहले एक इंजन गायब हो चुका है और जो अपने आप को कह रहे हैं कि कमदार और दमदार, वो भी जब गोंडा, बहराइच और कैसरगंज के लोग वोट डालेंगे वो भी गायब हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह पहले और दूसरे चरण में भाजपा पीछे छूट गई थी, उसी तरह तीसरे चरण के आते आते भाजपा का बैलेंस डगमगा गया है और ये चौथे चरण का चुनाव है, बिल्कुल बीच का चरण है। 3 चरणों का चुनाव हो चुका है और इसके बाद 3 चरण और बचे हैं और हमें भरोसा है कि इस बार चौथे और 5वें चरण का जब वोट पड़ेगा, भाजपा का पूरा बैलेंस ही डगमगा जाएगा। सपा अध्यक्ष ने इस दौरान बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी जोरदार हमला किया और कहा कि 3 चरणों के बाद अब भाजपा की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो 400 पार का नारा भी दे पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं देख रहा हूं जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, आज जनता के बीच में उनके खिलाफ जो नाराजगी है और जिस तरह से करोड़ों लोगों ने वोट डालकर भाजपा को संदेश दिया है, उससे वो 400 पार का नारा भी भूल चुके हैं और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो 400 पार का नारा दे दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने हरियाणा में किया बहुमत का दावा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले विधायकों की परेड करा देंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुमत का दावा किया है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि राज्य में नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों की संख्या गिनवाते हुए कहा कि कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, निर्दलीय 3 हैं और इसके साथ ही उन्होंने बलराज कुंडू और अभय चौटाला को मिलाकर कुल 45 विधायकों की संख्या बताई है। साथ ही विधायकों के परेड कराने की भी बात कही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस्तीफा मांगा है और इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। विपक्ष नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सचिव साधी लाल कपूर ने हरियाणा राजभवन को पत्र लिखकर राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर राज्यपाल से समय मांगा है और इसके लिए राज्यपाल से 10 मई को वक्त देने का अनुरोध किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी गारंटी स्लोगन पर राकेश टिकैत का तंज, कहा लोकसभा चुनाव के बाद होगा बड़ा आंदोलन। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन रणनीति के तहत भारी संख्या में किसानों को एकजुट कर मांगों को लेकर टाइट, टेढ़े और संघर्ष करने को कहा है। बाराबंकी में राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के मोदी की गारंटी पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी नाम का कोई व्यक्ति इस देश में नहीं है, मोदी नाम एक टाइटल है। और वहीं लोकसभा चुनाव में किसी दल को वोट ना देकर किसानों से भाषा, क्षेत्रवाद और जातिवाद को लेकर वोट देने को कहा है और सरकार किसी की भी किसान को आंदोलन में साथ रहना है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। सीएम रेड्डी का आरोप, पीएम मोदी और शाह ने रोका, तेलंगाना में इन्वेस्ट करना चाहते थे एलन मस्क। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला तेलंगाना में निवेश करना चाहती थी, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ऐसा करने से रोका। रेड्डी ने कहा कि शाह और मोदी ने मस्क की कंपनी को गुजरात में इन्वेस्ट करने का दबाव डाला। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इंटरव्यू में कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि फॉक्सकॉन और टेस्ला को तेलंगाना छोड़ने के लिए केंद्र की तरफ से दबाव डाला गया था। रेड्डी ने सवाल किया कि क्या तेलंगाना भारत का हिस्सा नहीं है? टेस्ला तेलंगाना में निवेश करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं किया और हम जानते हैं कि कंपनी से कैसे बात करनी है। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह सोचते हैं कि केवल गुजरात ही भारत है, ऐसा नहीं है, अन्य राज्य भी भारत है और उनके पास भी अधिकार हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जगह तलाश रही है। महाराष्ट्र और गुजरात ने फैक्ट्री बनाने के लिए टेस्ला को जमीन की पेशकश भी की है। गौरतलब है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला कुछ समय से भारतीय बाजार में कदम रखने की कोशिश कर रही है और 1 साल से सरकार के संपर्क में है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा लगातार दक्षिणी राज्यों की उपेक्षा की जाती है। रेड्डी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में तेलंगाना के सांसदों के प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उठाया। रेड्डी ने कहा कि 42 तेलुगु भाषी सांसद हैं लेकिन उनमें से केवल 1 कैबिनेट मंत्री है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टेम्पो भरकर विपक्ष को पैसा मिला कि पीएम मोदी अपनी एजेंसियों से जांच करा लें, तेजस्वी यादव का चैलेंज। यहाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी दलों पर उद्योगपतियों से टेम्पो भरकर पैसा लेने के आरोप पर सियासी घमासान छिड़ गया है। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चुनौती दी है कि वो इस तरह के
बयान देने की बजाय अपनी केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवा ले। उन्होंने बीजेपी पर एक बार फिर संविधान तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि ये लोग लगातार उसी कोशिश में हैं, लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले पटना स्थित अपने आवास के पास मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उधर उधर की बात कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग अडानी और अंबानी की माला जपते थे, मगर जब से चुनाव घोषित हुआ है तब से उन्होंने अडानी और अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये बताएं कि अडानी अंबानी में उन्होंने कितना माल उठाया, क्या उनके पास टेम्पो भर के नोट पहुंचे हैं, ऐसा क्या सौदा हुआ कि रातों रात इन्होंने अडानी और अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी हंगामा छिड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अडानी और अंबानी की जांच के लिए ईडी एवं सीबीआई भेज दें, पूरी जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार पर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा 400 पार के दावे खोखले, महाविकास अघाड़ी की जीत का किया दावा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार लोग महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए आतुर हैं। बीजेपी के 400 पार का नारा इस बार खोखला साबित होने जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रस्तावित वाड़वड़ बंदरगाह परियोजना पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम स्थानीय लोगों के साथ हैं, अगर लोग इसके खिलाफ हैं तो हम लोगों के साथ रहेंगे। स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है और इसे अपने आजीविका के लिए खतरा बताया है। वो राज्य और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं ताकि उनकी चिंता दूर हो सके। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे एक ही पार्टी रहेगी। दोस्तों, उन्होंने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जारी सियासी लड़ाई पर भी अपनी बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह चुराने वाले चोरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और ये हमें मिल जाएगा। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि चंदा लो धंधा दो इनकी पॉलिसी है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, लोग देख रहे हैं। आदित्य ने कहा कि हमारी कैबिनेट के फैसले में हमने औरंगाबाद का नाम बदला, लेकिन उस वक्त कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नई मुंबई हवाई अड्डे का नाम केंद्र सरकार ने अभी तक पाटिल साहब के नाम पर नहीं रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में एनडीए को बड़ा झटका। जेडीयू नेता रंजन यादव आरजेडी में शामिल, कहा लालटेन की चल रही लहर। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के नेता और पूर्व सांसद रंजन यादव गुरुवार को आरजेडी में शामिल हो गए। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई और स्वागत किया। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद रंजन यादव ने लालू यादव की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी डिमांड लोकसभा चुनाव में हर राज्य में होती है। पूर्व सांसद रंजन यादव ने कहा कि देश के 4 प्रधानमंत्री के साथ लालू प्रसाद यादव ने काम किया है। वो सभी प्रधानमंत्री लालू यादव को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए बुलाते थे। उन्होंने कहा कि बिहार में लालटेन की लहर चल रही है और राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंच से फालतू की बात करते हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने की मशीन बताते हुए कहा कि अगर किसी मंच पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान झूठ पकड़ने वाली मशीन लगा दी जाए तो वो भी खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान पर चर्चा होगी। ये गोलवालकर के लोग हैं जिनको आरक्षण और बाबा साहेब से दिक्कत थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3700 से अधिक जातियां पिछड़ी जातियां हैं और मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जानकारी उनको नहीं है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में राजनीतिक संकट, सैनी सरकार पर खतरा। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर की फ्लोर टेस्ट की मांग। जी हां दोस्तों, जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के पास अब बहुमत नहीं है, जिसके मद्देनजर तत्काल शक्ति परीक्षण कराया जाना चाहिए। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और घोषणा की थी कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे और इसके साथ ही नायब सिंह सैनी सरकार राज्य विधानसभा में अल्पमत में आ गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि ये स्पष्ट है कि हरियाणा में भाजपा सरकार के पास अब बहुमत नहीं है। चौटाला ने अपने पत्र में राज्यपाल से उचित प्राधिकारी को तुरंत शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सहयोगी जेजेपी ने 3 निर्दलीय विधायकों के हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेने के एक दिन बाद बुधवार को कहा था कि अगर कांग्रेस राज्य में भाजपा सरकार को गिराने
का प्रयास करती है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल अडानी का नाम नहीं ले रहे, अब तो उन्हें भी अडानी का नाम लेना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के अंबानी अडानी हमले पर किया पलटवार। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये सवाल किए जाने पर कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषणों में अंबानी अडानी मुद्दे को उठाना क्यों बंद कर दिया है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके भाई राहुल गांधी पहले की तरह रोजाना अंबानी अडानी मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार प्रियंका गांधी ने गुरुवार को रायबरेली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी हर दिन अडानी के बारे में बात करते हैं और अब तो ऐसा लगता है कि पीएम मोदी भी मजबूरी में उनका नाम ले रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला नहीं लगा सके। गांधी ने कहा कि यह सरासर झूठ है। कांग्रेस ने बार बार कहा है कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगा। हमने यही कहा है कि और आगे भी यही कहेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे। कांग्रेस नेता ने बीजेपी और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहां भी बीजेपी को दूसरी पार्टियों को पीछे धकेलने के लिए खड़ी होती है वो उन सीटों पर मौजूद होते हैं। तेलंगाना चुनाव में ये बिल्कुल साफ हो गया। इससे पहले बुधवार को तेलंगाना की करीमपुर में एक जनसभा सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि वर्षों तक कांग्रेस के शहजादे 5 उद्योगपतियों की बात करते थे, लेकिन बाद में वो केवल अडानी और अंबानी की बात करते थे, लेकिन अब उस पर भी वो चुप हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस के शहजादा एक ही बात दोहराते रहे, लेकिन जब राफेल मुद्दा फीका पड़ गया तो उन्होंने 5 उद्योगपति खासकर अंबानी और अडानी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हालांकि एक बार चुनाव की घोषणा होने के बाद उन्होंने उन पर हमला करना भी बंद कर दिया। आज तेलंगाना की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अंबानी और अडानी से कितना पैसा लिया है। रातों रात क्या बदल गया? जरूर दाल में कुछ काला है। आपने 5 साल तक उनका दुरुपयोग किया और फिर वो मामला रातों रात बंद हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सूरजपाल अम्मू ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता सूरजपाल अम्मू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला की राजपूत समाज को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज होकर यह फैसला लिया है। सूरजपाल अम्मू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी की वजह बताई है। पत्र में उन्होंने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार द्वारा क्षत्रिय समाज के बारे में टिप्पणी करने के बाद उन्हें प्रत्याशी बनाना और उन्हें संरक्षण देने में से मन दुखी है और इसी दुखी मन से मैं आज इस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी ने कहा देश बचाने के लिए भाजपा को हटाएं। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा वोट खरीदने के लिए लोगों को रुपए दे रही है। वो एक वोट के लिए 5,000, 10,000, 15,000 रुपए तक दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस चुनाव के जरिए मतदाता दिल्ली में सत्ता को बदल दे। दिल्ली में बैठी इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। भाजपा में हर चुनाव से पहले बंगाल को बदनाम करने की साजिश रचती है। उन्होंने संदेश खाली का झूठा मुद्दा बनाया था जिससे पूरे भारत में लोगों को बदनाम किया गया। उन्होंने पैसे देकर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगवाकर महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 26,000 शिक्षकों की नौकरियों को छीनने का काम किया, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कन्हैया कुमार का बीजेपी पर निशाना, कृष्ण जेल में पैदा हुए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार चुनावी रंग में रंग चुके हैं और उन्होंने बुधवार को भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कन्हैया कुमार ने स्पीच का एडिटेड वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मेरा नाम कन्हैया है और भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और आपने हमें जेल में डाला। आप इस देश के विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहे तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुककर मामा कंस के दरबार में अपने लिए एक सीट पक्की कर लेते, लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुलवासियों का गाय चराना स्वीकार किया।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा है गुमराह पार्टी, ना कोई नीति है ना नियत, कमलनाथ ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा को गुमराह पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा की विभिन्न वर्गों के लिए ना तो कोई नीति है और ना ही नियत है। कमलनाथ ने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि भाजपा का नेतृत्व देश के किसान, नौजवान, महिलाओं, सरकारी कर्मचारी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक या किसी वर्ग के बारे में कोई भी नीति या नियत स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसी गुमराह पार्टी से देश की रक्षा करने के लिए भारत के नागरिक तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा शुरू से इस चुनाव का मुद्दा से भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भटकाते भटकाते अब खुद ही भटक गई है और इस लोकसभा चुनाव में जनता का मानस अब स्पष्ट बन चुका है। इंडिया के लोग इंडियन गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपने वाले हैं। इससे पहले बुधवार को कमलनाथ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने भाजपा पर संविधान बदलकर आरक्षण छीनने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, ये आपको बता दें कि यहाँ पर गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इनके पास नीति और नियत नहीं है। ये बयान दिया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।